तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा पेट भर गया? ज्यादा दूर मत जाओ। मैं बहुत ज्यादा हूँ, तुम दोनों बहुत ज्यादा हो। मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है। मेरे लिए रुको। अरे मिसेस जियांग, तुम्हें अपना बैग और जूते नहीं चाहिए? क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओ कियाओ जी। अरे कियाओ जी, तुम्हारी बहन जनरल मर्चेंडाइज कंपनी में शॉपिंग कर रही है। तुम्हें यह कैसे पता? ओह, जब वह बीमार हुई मैं उसके संबंधित बैंक कार्ड और मेंबरशिप कार्ड रखूंगा। सभी फोन नंबर मेरे में बदल दिए गए हैं। मुझे डर है कि वह पैसे बेतरतीब ढंग से खर्च करेगी। वह एक बार में कितने स्ट्रोक ब्रश करती है। एक्सिंग माँ, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा फोन लेकर उसे ढूंढा। तुम घर पर बच्चों के साथ रहो। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें घर पर कॉल करूंगा। ओह अच्छा। तुम हो? मैं पॉप्पी हूँ मेजर। पॉप्पी, तुम वापस आ गए। क्या चियांग किन घर पर है? यह फिर से यहाँ क्यों है? जल्दी से अपने कपड़े बदलो, अपनी शादी का प्रमाण पत्र लाओ। चलो तलाक कार्यालय चलते हैं। हेलो हेलो, क्या तुमने मिसेस जियांग को देखा है? तुम हो? माफ करना, मैं उसकी बहन हूँ। ओह, मिसेस जियांग 2 घंटे पहले चली गई। मैंने बहुत सारे कपड़े और जूते खरीदे। पहले की सभी चीजें फेंक दो। क्या मेरी बहन के साथ कुछ होगा? तो जल्दी करो, धन्यवाद। मुझे मिल गया। मुझे मिल गया। मुझे नहीं पता कि भविष्य में तुम्हारी टाई कौन बांधेगा। आखिरी बार मुझे इसे बांधना होगा। क्या आपके पास भविष्य के लिए कोई योजनाएं हैं? आपकी योजनाएं क्या हैं? एक नया जीवन शुरू करें। जीवन को हमेशा पलटना पड़ता है। आप भी। अरे मुझे पता है। मैं अभी साकुरा के साथ हूँ। हम थोड़ी देर में तलाक कार्यालय जा रहे हैं। तलाक कार्यालय जा रहे हैं? क्या आज आप शांति से तलाक नहीं ले सकते? आज फोन जब्त कर लिया गया था। क्या हुआ? उसने क्या कहा? जियांग कुन ने कहा कि मेरी बहन ने तलाक के लिए सहमति दे दी। अचानक फोन काट दिया। किनसू ने तलाक के लिए सहमति दी? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। चलो जल्दी से देखते हैं। चलो। मेरी बहन यहाँ है।
मिस हुओ, शियाओ जी, क्या तुमने मेरी बहन और उन्हें देखा है? 20 मिनट पहले चले गए। बातें करते हंसते, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार इस दिन की प्रतीक्षा थी। क्या देख रहे हो? अपनी बहन के नेविगेशन रिकॉर्ड देखो, कल वो कहाँ गई थी। ओह, इसे मत देखो, बस चलो। यह लो सर। धन्यवाद। आनंद लें कृपया। मैं तलाक के बारे में आपकी बात सुनूंगा। आपको मेरी बात सुननी होगी। आज आप अजीब लग रहे हैं। क्या आपने तलाक समझौता पढ़ा है? मैंने इसे पढ़ा और मैंने सब कुछ साइन कर दिया। आप और खाओ। आज मैं पूछता हूँ। आप डायल किया गया नंबर, अभी कोई जवाब नहीं। फोन का कोई जवाब नहीं। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ होगा। चलो सीधे तलाक कार्यालय चलते हैं। चलो। अच्छी भूख, ऐसा लगता है कि सब खा लिया। चलो चलते हैं। जिंदगी में कितनी बार मैं मोटे होने से डरता था और खाने से डरता था। आज मुझे ज्यादा खाना होगा। भविष्य में यह उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह कितना अजीब लगता है। आप इसे जब चाहे खा सकते हैं। क्या आप चक्कर लगा सकते हैं? आगे रास्ता बंद है, मैं हिल नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो? और मैं भाग गया। आगे सिविल अफेयर्स ब्यूरो है, यह तेज है। बस यही इंतजार करो। चिंता मत करो, हम तलाक से बहुत दूर नहीं हैं। मैं किंतु तलाक होने पर भी सुंदर रहना चाहती हूँ। जरूर, तुम्हारी बात सुनो। कृपया अपना बिल साइन करें सर। मुझे तुम्हें ब्रेकअप डिनर के लिए आमंत्रित करना चाहिए। आमतौर पर तुम मुझे भुगतान करते हो। मुझे इस भोजन को खरीदने दो। धन्यवाद। मैंने अनुबंध पढ़ लिया है। गुजारा भत्ता मेरे सोच से ज्यादा है। क्या यह मेरे लिए बहुत दयालु है? तुम्हारे 2 बच्चे हैं। वैसे भी हम पहले पति पत्नी थे। हालांकि यह शादी एक गलती थी, लेकिन मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलती? मुझे पता है कि यह कहने से तुम्हें चोट पहुंच सकती है। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि हम दोनों मिलकर अलग हो सकते हैं। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, बस मुझे बताना। जरूर। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिविल अफेयर्स ब्यूरो काम खत्म करने वाला है। यह चाय का कप खत्म। अगर कुछ और नहीं है तो हम चलेंगे। ठीक है। वे कभी यहाँ नहीं थे। ये कहाँ गया? पापा, क्या तुम्हें मेरी बहन की कार का जीपीएस नेविगेशन याद है? तुम कहाँ थे? याद रखो, वह कहाँ समाप्त हुई? जियाओ झो बेसुराग। क्या वह वही जगह नहीं है जहाँ मेरी जियांग चुआन के साथ कार दुर्घटना हुई थी? वे वहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी जाओ, जल्दी कार में बैठो। यीशु, जल्दी उठाओ। यीशु को तुम कहाँ हो? हुआंग जियावेन, मुझे उम्मीद है कि मेरे 2 बच्चे शांति से बड़े हो सकेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन्हें कठिनाई में नहीं डालोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं बच्चे का पिता हूँ। बेशक मैं उनकी देखभाल करूंगा। चिंता मत करो, बच्चे तुम्हारे पीछे आएंगे। मैं तुमसे बच्चे को नहीं छीनूंगा, लेकिन
तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इन 2 बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। ये नहीं, सु यिनसु। मेरी बहन ने क्या कहा? तुमने उससे यह क्यों नहीं पूछा कि वह कहाँ है और फोन काट दिया? उसने फोन काट दिया। उसने कहा कि उसने मुझे बच्चों की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? वो इसके बारे में सोच नहीं सकती। क्या वो कर सकती है? क्या? तुम अभी तक उसे नहीं जानते। अगर वो कुछ नहीं पा सकता तो केवल 2 परिणाम होते हैं, या वो उसे पाने के लिए बेताब, या वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद? वह वो जियांग के साथ मरना चाहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सचिव फैंग, जल्दी सचिव फैंग को बुलाओ। सचिव फैंग जियांग कुन कुआई को ढूंढ सकते हैं। क्या? मैं इसे कैसे ढूंढूं? मुझे सीट नहीं मिल सकती। तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कंपनी ऊपर नीचे हो रही है। मेरे भाई की मीटिंग का इंतजार कर रही है। मुझे फिर से निराश नहीं करेगा, है ना? मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हो रहा है? हो जी ने कहा कि तुम्हारा भाई गायब है। गया। वह इतना बड़ा है, क्या वह अभी भी खो सकता है? तुम्हारा भाई किन यिंगसू के साथ लगता है, लेकिन ये फोन कॉल किसी ने जवाब नहीं दिया। अब किन यिंगसू की स्थिति बहुत अस्थिर है। मुझे डर है कि तुम्हारा भाई खतरे में है। अरे अरे अरे, मेरा इंतजार करो, मैं भी चलूंगा। चलो। आज मुझे गाड़ी चलाने दो। तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो? क्या हमने सहमति नहीं की थी? तलाक तुम्हारे ऊपर है, बाकी सब मेरी सुनो। ठीक है। मेरा भाई नहीं दिखा। क्या मैंने तुम्हें दोपहर में गेंद खेलने के लिए नहीं कहा था? अरे वह नहीं आया। ठीक है, मैं समझ गया। फिर भी धन्यवाद। सॉन्ग जिया ने भी कहा कि उसने मेरे भाई को नहीं देखा। फोन का जवाब नहीं दिया। यह किंसु मेरे भाई को कहाँ ले गया? अरे मैंने पहले ही ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया है। वे भी तुम्हारे भाई की कार पर नजर रखने में मदद करेंगे। मेरा फोन बजता रहता है। एक कॉल लो। क्या हमने सहमति नहीं की थी? तलाक तुम्हारे ऊपर है, बाकी सब मेरी सुनो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें परेशान करे। क्या तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो? तलाक कार्यालय उल्टी दिशा में है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें तलाक कार्यालय ले जाऊंगा? जिनसू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें वहां ले जाओ जहां तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। अगर तुम तलाक नहीं चाहते, मुझे पहले वापस ले जाओ। तुम मेरे पास कब आओगे? जब तुम समझ जाओगे। ठीक है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था, हम पति पत्नी हैं। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम कभी अलग नहीं होंगे। रुको, मैं अभी निकल रही हूँ। मैंने तुमसे कार रोकने को कहा था। कार रोको। तुम ही थे जिसने मुझे पहले उकसाया था। तुम ही हो जो मेरे साथ रहने के लिए मेरा पीछा करते हो। रुको, मैंने तुम्हें रोकने को कहा बेशक था। मैंने स्वीकार कर लिया। कौन सा अमीर और सुंदर आदमी होगा जिसे एक औरत ने ठुकरा दिया हो? जियांग जुन, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तुम मना कर सकते थे। तुमने मुझे वादा क्यों किया? तुमने मुझसे वादा किया है तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं मुझे ढूंढ रही, तुम्हें नहीं। मैं मानती हूँ कि हम शुरू से ही एक गलती थे, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, हम साथ नहीं रह सकते। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो। अब मुझे होजी मिल गया है, इसलिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। कहो कि यह असंभव है। अगले जन्म में। तुम शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओ। क्या मैं शांति से बात कर सकती हूँ? क्या शर्तें हैं? मुझे बता। वादा करता हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अगले जन्म में संतुष्ट कर सकती। ठीक है। मैं मानता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे को देख रहा था। क्या तुम पागल हो? लेकिन फिर तुम पागल हो गए। फिर मुझे पता चला कि मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते? तुम मानसिक रूप से बीमार हो। तुम मानसिक रूप से बीमार। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे यह नहीं है। मैं यह इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
अरे क्या जियांग बो को मेरा भाई मिल गया? अभी नहीं। मुझे शक है कि वे जियांग झोंगवान सुरंग में गए होंगे। जहाँ मेरे भाई की कार दुर्घटना हुआ। वहां गया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? रुको, क्या तुम पागल हो? तुम अब जीना नहीं चाहते? बिल्कुल मैं जीना चाहता हूँ। तुम ही हो जो मुझे जीने नहीं देंगे। तो हम साथ मरेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कार रुको और मैं पार करूं। रुको, मैं उतरना चाहता हूँ। अभी पार्क करने का समय है। पार्किंग करो, किनारे लगाओ। यह मेरी जिंदगी है। साबित करो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आगे क्या हो रहा है? पुलिस कॉमरेड, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं आगे एक कार देखता हूँ। मुझे नंबर प्लेट नंबर स्पष्ट रूप से याद नहीं। मैंने वो कार देखी। वो अभी बाहर निकली। किसने तुम्हें बिना अनुमति के दुर्घटना स्थल में घुसने दिया? हेलो, मैं मालिक का परिवार का सदस्य हूँ। मैं कॉल मिलने पर यहाँ आया। क्या तुम्हें कार मिली? लोग कैसे हैं? मालिक खुद किनारे तैर कर आया। कार में दूसरा व्यक्ति। हमें कार को बचाने का इंतजार करना होगा, ये देखने के लिए कि क्या वो कार में है। अभी तक हम केवल इतना जानते हैं। और मालिक, वह अब कैसा है? वो पुल के नीचे एम्बुलेंस में है। जांच की जा रही है। हम उसे जल्द ही अस्पताल ले जाएंगे। एक व्यापक जांच करेंगे। सिरी चलो। तेज जाओ। तुम क्या करते हो? हम परिवार हैं। बहन, तुम कैसी हो? जियांग कुन कैसा है? जियांग कुन कैसा है? कार में। जियांग कुन, जियांग कुन, जियांग कुन। मेरा भाई कैसा है? मेरे भाई का क्या होगा? मैं गलत था। मैं गलत था। मैं गलत था। क्या करें? तुमने उसे मारा और क्या जियांग कुन वापस आ सकता तुम है? चुप रहो। मुझे गलत साबित करने की कोई वजह नहीं। यह तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम फिर से अकेले यहाँ क्यों हो? क्या जियांग किंग से कोई खबर है? अभी तक नहीं।
जियांग परिवार ने हर जगह खोज लिया है। सभी अखबारों में लापता व्यक्ति की सूचना लगाई गई है, लेकिन फिर भी नहीं मिला। मैंने मिस्टर जियांग को मार डाला। मैंने उसे मार डाला। मैं उसके साथ मरना चाहता हूँ ताकि हम अलग न हों। और उसने मुझे बाहर धकेल दिया। चिंता मत करो, जियांग कुन जरूर जीवित है। पुलिस को कार में और कोई नहीं मिला, कोई लाश नहीं। इसका मतलब वह अभी जीवित है। तुम्हारे पास उम्मीद है, वह ढूंढ लेगा। जो तुमने कहा वह सच है। हाँ, सच में, सच में। नहीं, यह मेरी गलती है। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है। बच्चे का क्या होगा? मरीज अभी भी भावनात्मक रूप से अस्थिर है। तुम पहले वापस चले जाओ। यिंगसू, क्या हम अपने कमरे में वापस चलें? यह मेरी गलती है। अपने कमरे में जाओ। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। अरे अरे, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? दिन से रात तक सोते हो, अंधेरे से दिन तक सोते हो। क्या तुम जाग नहीं सकते? तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। लड़के, हाँ हाँ हाँ। अभी तक नहीं उठे हो क्या? तुम मुझे फिर से डांटने वाले? अरे डांटते रहो। नहीं 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 नहीं। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए एक आयातित कार खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाए हैं। क्या तुम इस मैनुअल को पढ़ते हो? समझ नहीं आया है ना? तुम ऐसे लगते हो जैसे किताबें पढ़े हुए हो। वो विदेशी भाषा ने जिलिगवाला कहा होगा। ठीक है, मेरी मदद करो। देखो, मैं नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा तुम ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हें समुद्र के किनारे बचाया था। मैंने 1 महीने तक मुफ्त में खाया और पिया। क्या मैं तुमसे एक मदद नहीं मांग सकता? कल मेरे साथ 4 स्टोर पर कार खरीदने चलो। क्या ये आ गई है? हे। क्या तुम्हें ये कार पसंद है? इसके बारे में क्या? ये 4 पहिया ड्राइव है। इस रिमोट कंट्रोल से शुरू करो और पूरी कार को देखो। अंदर देखो, इस कैब को देखो। ये चौड़ाई निश्चित रूप से तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम बिना किसी समस्या के आसानी से घूम सकते हो। मिस्टर जियांग है। क्या तुम इस कार पर विचार करना चाहते हो? ठीक है। क्या तुम मिस्टर जियांग हो? तुम मुझे जानते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन इस फोटो को देखो। क्या ये तुम हो? जियांग कुन। मेरा नाम जियांग कुन है। जूस जूस। सचिव फैंग, जियांग कुन की खबर है। सच में वह कहाँ है? वह कैसा है? मुझे अभी एक कॉल आई है। फोन की दूसरी तरफ की आवाज जियांग कुन जैसी है। अभी मुझे यकीन नहीं है। मैंने उससे आज दोपहर मिलने का समय लिया है। जब हम मिलेंगे तो सब साफ हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। क्या तुम अंकल जियांग को भी बताना चाहते हो? मेरा सुझाव है कि फिलहाल इसे गुप्त रखो। ऐसा क्यों? मैंने सुना है बूढ़े ने सारे शेयर जियांग बोयर को दे दिए। हालांकि जियांग बोयर उन्हें नहीं चाहता, लेकिन जियांग कुन को नहीं मिल सकता। मुझे डर है कि बूढ़ा ये जल्द या बाद में करेगा। मैं समझ गया। मैं बस यकी को नहीं बता सकता कि जियांग कुन अभी जिंदा है, वरना यह उसके लिए बुरा होगा। सावधानी बरतना जरूरी है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि फोन के दूसरे छोर पर असली जियांग कुन है। पहले बूढ़े को न बताएं, ताकि बूढ़े को खुश न करें। ओ, मैं समझ गया। फिर चलो चुपके से चलें। शायद जियांग कुन बस नहीं चाहता कि वे जाने, इसीलिए उसने तुमसे संपर्क किया। सही है।
क्या हम बस यहाँ बैठ सकते हैं? यह बहुत स्पष्ट है। हम जल्दी आ गए हैं। कोई बात नहीं, मैं जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। लोगों को ज्यादा इंतजार न कराएं। पहले मैं कॉफी ऑर्डर करता हूँ। यह लो। पानी। धन्यवाद। फिर हम साथ मरेंगे। अगर तुम मुझसे वादा करते हो तो जिम्मेदार बन। मैं तुम्हें बताता हूं, अगले जन्म में असंभव तुम कैसे? तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। शायद कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है। मैंने अभी कुछ कॉल किए और काट दिए गए। क्या तुम मुझे उस संपर्क व्यक्ति का फोन नंबर दे सकते हो? अरे अगर कोई हमें धोखा दे तो पिछले महीने कितने लोग छुट्टी पर गए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जियांग कुन जरूर वापस आएगा, भले ही कोई सुराग न हो। हम हार नहीं मान सकते हैं ना? जियांग कुन के तुम जैसे दोस्त हैं। ये उसकी किस्मत है। तुम यहां हो। मुझे भी यकीन है कि वो वापस आएगा। जरूर वापस आएगा। सर उठिए। सर। अरे हाँ, ये फोन नंबर मेरा है ना? माफ कीजिए। नहीं। हाँ। मैं इस आदमी को नहीं जानता। मैं सच में नहीं जानता। हाँ। ठीक है। ग्राम प्रधान। लगता है तुम्हें ढूंढ रहा है। ये एक औरत है। कहा कि वो है। ये जरूरी है। कहा कि किसी आर्क अनाथालय में काम कर रहा है। क्या तुम जाकर देखना चाहोगे?
मैं जल्दी में चला गया। मुझे तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। मैं उस क्रू को कॉल करूंगा। उसने मुझे यहाँ हुओजी को ढूंढने के लिए कहा। क्या तुम पागल हो? अगर किसी तस्कर ने तुम्हें बेच दिया तो? मैं पहुँच गया हूँ। इतना परवाह नहीं कर सकता। हेलो हैंडसम, क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? अरे वो नहीं है। पिछले 2 दिनों में क्या हुआ? एक आदमी और एक औरत आ रहे हैं। हमेशा इस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। एक आदमी और एक औरत। धन्यवाद। क्या यह इसके लायक है? क्या तुम्हें लगता है कि ये काफी बड़ा है? धन्यवाद बॉस। आपका स्वागत है। वो जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? बेशक मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। यह बहुत अच्छा है। मेरी पीठ पीछे मेरे भाई से संपर्क करो। अगर ये सचिव फांग के मेरे दबाव और प्रलोभन के लिए नहीं, अगर तुम पूछो, मैं अभी भी अंधेरे में हूँ। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? तुम देर से आए हो। कहा कि जियांग कुन चला गया। पता नहीं कहा गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वह व्यक्ति जियांग कुन है? ठीक है ना, पर लोगों ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले किनारे पर जियांग गाव को देखा, लेकिन जियांग कुन जा गया और कुछ याद नहीं था। मुझे कुछ याद नहीं है। बस याददाश्त खो गई है। तुम बहाना कर रहे हो। मेरे भाई ने पहले जो हुआ उसके बारे में सही कहा था। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं एक दूसरे को पहचानना नहीं चाहता और अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। चलो चलो जोड़ो। एक 123 बैंगन। दोस्तों आ जाओ, यहाँ आओ। कैसा है फोटो देखो, बुरा नहीं है ना? मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ दे दूंगा। धन्यवाद। तुम हमारे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? भविष्य में जब तुम्हारा मूड खराब हो तो कभी भी आने के लिए स्वागत है। मिस्टर जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो। नमस्ते डीन फेंग। क्या जियांग? जियांग जाई वेलफेयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। हे नमस्ते। तुमने फोन क्यों काट दिया? मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हें क्या जल्दी है? मैं बाद में तुम्हारे भाई को देखूंगा। डीन फेंग की देखरेख में वह भाग नहीं सकता। बहुत अच्छा। चेन लिशेंग तेजी से चलाओ। तुम बहुत धीमे चल रहे हो। मैं काफी तेज हूँ। मुझे आधा घंटा दो। मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारे भाई को दिखाऊंगा। डीन फेंग, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? क्या मेरा भाई यहाँ है? क्या वह छात्रावास में है? ओह, तुम देर से आए हो। जियांग कुन अभी चला गया। मैं इसे रोक नहीं सकता। क्या हम यहाँ मिलने के लिए सहमत नहीं हुए थे? तुमने मुझे उसकी देखभाल करने दी। मैं बस उससे बात करूंगा। बातचीत।
तो मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। अरे तो उसे पता है कि तुम और किन यिंगसू जुड़वा हो। किन यिंगसू के ठिकाने के बारे में फिर से पूछताछ करें। उसने जियांग परिवार के बारे में भी पूछा। फिर यह व्यक्ति गायब हो गया। तुमने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे पूछने पर जोर दिया। मुझे उसे बताना पड़ा। वैसे भी मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। क्या किया जा सकता है? मेरे भाई के पास मोबाइल फोन नहीं है। मैं उससे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? चिंता मत करो, वो हमसे संपर्क करेगा। बोलो। मैंने उसे मार डाला। मैंने तुम्हें मार डाला। तुम किनसु हो? क्या तुम मुझे जानते हो? यह मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। अपनी दवाई लेने का समय हो गया है। यहाँ हाथ बढ़ाओ। चलो। क्या आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं? हाँ। आपका क्या रिश्ता है? मैंने आपको पहले क्यों नहीं देखा? ओ, वो किन यिंगसू का पति है। ओ, मुंह खोलो। खैर अच्छे से रहो। यह मेरी गलती थी। खैर उस दिन तुम ही थे जिसने मुझे ढूंढा था, है ना? मैंने तुम्हारा फोन नंबर लिख लिया था। अगर मैं तुम्हारे साथ किन यिंगसू को देखने नहीं गया होता, अगर तुम अभी पैसेंजर सीट पर नहीं बैठे होते, मैं विश्वास नहीं कर सकता जियांग कुन, तुम्हें भूलने की बीमारी है। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तुम्हें व्यवस्थित करेंगे। मैं अपने परिवार को कब देख सकता हूँ? अभी समय नहीं है। अब तुम केवल मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इस मुलाकात से कुछ देर पहले तुम्हें ये सब खाना होगा। अरे अगर तुम कहते हो कि तुम्हें याददाश्त खो गई है तो ठीक है। तुम्हारे पास आईक्यू भी क्यों नहीं है? तुम मुझसे ऐसे बात करते थे। क्या यह न तो बड़ा है और न ही छोटा? हे मत कहो, बस मुझे डांटो। ये पहले की तरह ही दिखता है। ये आ गया। ओहो जी, सही है ना? तुम और तुम्हारी बहन वाकई एक जैसे दिखते हो। तुमने यह पहले कहा है। उसने मुझे बताया कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। बस तुमसे बात करना चाहता था। आओ कृपया बैठो। हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानता। तुम्हें देखो। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह मुझे अच्छी तरह तुमसे बेहतर जानता है? गोजी, तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं, मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं जाऊं और देखूं कि जियांग कुन सुरक्षित है या नहीं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यह बहुत स्वस्थ है, इसलिए चिंता मत करो। अरे पीछा मत कर। ऐसा नहीं है कि वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता। मैं बैठूंगा। यह वाटरप्रूफ लेयर क्यों बनाई गई है? यह उनके रेंडरिंग से मेल नहीं खाता। तुम यहाँ क्यों हो?
या नहीं, मैं बस तुमसे पूछना चाहता था। आज तुम्हें जियांग कुन के साथ अच्छी बातचीत करने दो, लेकिन तुमने उससे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह क्या सोच रहे थे? मैंने उसे सुरक्षित वापस आते देखकर राहत महसूस की। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा कैसा है? तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? क्या तुम्हारा इस जियांग कुन बूढ़े से कोई लेना देना नहीं होगा, सही है ना? भविष्य में जियांग कुन के सामने मेरा जिक्र मत करना। जियांग परिवार में मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे भी छुपाओ। ये क्यों? यह उसके लिए अच्छा है। अतीत को भूलकर फिर से शुरू करो। नहीं, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं समझ गया। तुम बस अब जाना चाहते हो और छोड़ देना चाहते हो, है ना? वैसे भी जियांग कुन वापस आ गया है। अब उसकी मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं। क्या तुम अकेले हो? उसके पास तुम्हारा होना ही काफी है। मैं कभी कभी उसके लिए बहुत खुश होता हूँ। उसके पास तुम जैसा अच्छा दोस्त है, यह उसका सौभाग्य है। तुम अपनी बात कर रहे हो या मेरी? मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। मैंने जियांग गाव को पहले एक पैतृक परीक्षण दिया था, वह और बोजी। मुझे नहीं पता कि उसने इसे कहाँ रखा है। तुम्हें उसे जरूर ढूंढना होगा, फिर इसे अंकल जियांग को देना। तुमने भी ये किया था? क्योंकि उस समय मैं उसकी बहुत चिंता करता था। अब क्या? अब योग्य नहीं है। समझ गया। यह पैतृक परीक्षण अंकल जियांग को जरूर देना। चलो। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? ठीक है, थोड़ा चोट लगी है। क्या यह संक्रमित हो जाएगा? क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो? अरे नहीं 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 नहीं, मत मारो मत मारो। मैं अभी भी उपयोगी हूँ। यह कैसे हुआ? क्या मैं करियर बदलकर तुम्हारा एजेंट बन सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी चेयरपर्सन बनने की क्षमता नहीं है। नहीं नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत तुम चलाना। गोली क्यों नहीं चलाते? अरे क्या यह पहले अच्छा शॉट नहीं था? बस इतना ही। भले ही तुम मिसेस जियांग हो, तुम्हें भी यह चुनने का अधिकार है कि तुम क्या करना पसंद करते हो। अगर विज्ञापन तुम्हें खुश कर सकता है, मैं अब तुम्हें मना नहीं करूंगा। अगर वास्तव में काम नहीं करता है तो मेरे पास आना। तुम्हारा पति अभी भी तुम्हारा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे खाने के बाद दस्त हो जाए। मुझे दोष मत देना। मैं नहीं करूंगा। हकीकत क्रूर है। यह एलियन भी धरती वालों की परेशानियों को हल नहीं कर सकता। क्या तुम तैयार हो? कंपनी में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे यह जानकारी भेजने के लिए मजबूर किया। मेरे पास अभी भी कोई तल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल सकता हूं। सब कुछ इतना अपरिचित है। अपने आप पर विश्वास करो, ये काम करेगा। तुम इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो 1 साल से अधिक।
तुम बस हार नहीं मान सकते। यह अजीब है। मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं बिना अपरिचित महसूस किए? मैंने तुम्हें व्यर्थ में चोट नहीं पहुंचाई। इन वर्षों में मैंने कितना काम किया है। तुम्हारे पास अंतःकरण है। धन्यवाद। धन्यवाद। जब मैं बाद में मिस्टर झांग को देखूंगा तो लोगों को अच्छी तरह बताऊं। मिस्टर झांग। नमस्ते। याददाश्त वापसी अच्छी है। अरे भाई, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें देखो, टाई टेढ़ी है। ओह, क्या तुमने? आओ और मुझे इसे तुम्हारे लिए समायोजित करने दो। हर बार ध्यान दो। ठीक है, कितना सुंदर है। मैं हाल ही में किन यिंगसू के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह वह है। यह वह नहीं हो सकता। लोग लिन्हाई में हैं। तुम किंडाओ में हो। 800 साल में नहीं देखा। पिछली बार जब तुम गायब हुए थे, वे तुम्हारे पास किन यिंगसू की वजह से आए थे। मुझे चिंता है कि तुम किसी की बहन के बारे में सोच रहे हो। भाई, क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? क्यों न इस बार के बाद बाहर जाकर आराम करो? क्या पैतृक परीक्षण की व्यवस्था की गई है? क्या तुमने पहले से ही नहीं किया है? तुम्हें फिर से क्यों करना है? दोहरी बीमा फिर से करो। भाई, क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? क्यों न इस बार के बाद बाहर जाकर आराम करो? मेरा भाई हुओजी को वास्तव में याद नहीं करता है ना। अगर उसे हुओजी के याद आ जाए तो क्या होगा? चलो हुओ जी की इच्छा का सम्मान करते हैं। अगर हो सके तो इसका जिक्र न करें। दो भाग्यशाली व्यक्ति सुरक्षित यात्रा। शादी का उपहार वाली बात। खैर चिंता मत करो, अलविदा। फिर मिलते हैं। यात्रियों को अभिवादन करें कृपया। पर सूरज, विशेष जहर। तुम एक लड़की के घर, जब तुम बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन भी नहीं ले जा सकते। रखरखाव की कोई जागरूकता नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? मैं एक छोटे होटल, जब मैं तुम्हारे लिए सामान पैक कर रहा था तो मुझे यह मिला। ओह, तुमने निश्चित रूप से मालकिन के साथ मिलीभगत की है, अन्यथा तुम मेरे लिए मेरा सामान पहले से कैसे पैक कर सकते हो? माफ कीजिए, मैंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। कोई बात नहीं। पॉल, पापा, हे अंकल जियांग। नमस्ते अंकल जियांग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे, क्या सब कुछ ठीक है? ठीक है, ठीक है। वांगेर, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। अच्छा वांगे, चलो पहले वापस चलते हैं। ठीक है, अलविदा। क्या तुम बाद में आओगे? क्या तुम बाद में आओगे? बाद में मिलते हैं।
हे, पापा, शादी करने जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा घबराहट हो रही है। घबराहट? घबराहट कोई बात नहीं, मैं यह शादी तुरंत रद्द कर दूंगा। शादी मत करो, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम कॉलेज में रहना चाहती हो? वूर, इन सालों का क्या हुआ? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पापा बहुत स्वार्थी है, तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। देखो, तुम तो पलक झपकते ही शादी कर रही हो। मुझे वाकई बहुत मुश्किल हो रही है। पापा, बीती बातों को भूल जाओ। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। चिंता मत करो, चाहे मैं शादी कर लूं, मैं अब भी तुम्हारी बोर हूं। अगर चेन जिंगशेंग तुम्हें परेशान कर, याद रखना पापा से बदला लेने के लिए कहना। तुम पापा को क्यों ढूंढ रहे हो? भाई होकर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम पापा को ढूंढ रहे हो, यह अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम मत भूलना। आहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा उसे ठीक करने में। मैं वापस गया और तुम्हारे लिए उसे ठीक किया। तुम मुड़ते हो और तुरंत उसकी मदद करते हो मुझे ठीक करने में। पापा देखो, मेरा भाई। चलो। अरे, फल। समारोह के बाद तुम मिसेस चेन बन जाओगी। खैर, भविष्य में तुम अपने कामों में इतनी मनमानी नहीं कर सकती। हर चीज के बारे में दूसरों के लिए और सोचना होगा। अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो। चेन परिवार की बहू बनो। पापा को मत देना। ओ, मैं समझ गया। समय खत्म हो रहा है। पापा, तैयार हो जाओ। बाद में फिर मैं तुम्हें किसी और के पास भेजूंगा। अरे, मैं जिम हूं। पॉल, पॉल, यह चीज आंटी एन ने तुम्हें देने के लिए कही थी। मैं उस व्यक्ति की चीज नहीं चाहता। तुम पापा को माफ कर सकती हो, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? दरअसल इन सालों में, सिवाय इसके कि उसने तुमसे उसे मां कहने को कहा, उसने तुम्हारे लिए वो सब किया जो वो कर सकती थी। वह चाहती है कि तुम यह लॉन्गेविटी लॉक पहनो, अपने विवाह हॉल में प्रवेश करो। यह उसके लिए एक मां के रूप में आशीर्वाद भी है। मैंने यह कहा, हाँ या नहीं, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रो मत। दुल्हनों को रोने की अनुमति नहीं है। बाद में मिलते हैं। माननीय अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आगे तालियों के साथ सुंदर दुल्हन का स्वागत करें। जियांग बोएर खुशी खुशी अपने पिता के साथ प्रवेश करती है।
तुम समझ गए। बोर, तुम्हारे जीवन में आने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं वो आदमी जरूर हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आज से शुरू करो। मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ रोऊंगा और हंसूंगा, चाहे अब हो या भविष्य में या हमेशा के लिए, चाहे ये सुगम हो या कठिनाइयां। मैं चेन लिशिंग यहां शपथ लेता हूं, मैं तुम्हारे साथ जियांग बो के बाकी जीवन के लिए रहना चाहता हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जियांग बो यहाँ शपथ लेती हूँ, अमीर या गरीब, स्वास्थ्य और बीमारी में, अच्छे और बुरे समय में, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कभी हार नहीं मानूंगी। क्या तुम यहाँ व्यापार या आनंद के लिए हो? नहीं। ओह, क्या ये किसी को एयरपोर्ट से लेने जा रहा है? मेरे पास कोई नहीं है जिसका जवाब दूं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं समझ गया, तुम अभी कहीं मंच के नीचे खड़े होगे। मुझे शादी करते हुए देखो। मुझे खेद है कि मैं अभी भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे अब नफरत नहीं करता। मुझे हमेशा याद है, हर बार जब मैं बेबस होकर रोती हूँ, तुम मुझे अपनी बाहों में ले लेते हो। हर बार जब मैं अपने पिता को गुस्सा दिलाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करते हो। हर बार जब मैं कहती हूँ कि मुझे माँ की याद आती है, तुम ही हो जो मुझे सुलाते हो। इतने सालों से तुम एक माँ का कर्तव्य निभा रही हो, और मैंने एक दिन भी बेटी का फर्ज नहीं निभाया। तो आने वाले दिनों में मैं खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ यही वह चीज है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद है। हमारी बड़ी बहू जियांग फूलों जितनी सुंदर है। स्नो स्मार्ट, तुम्हारी परवाह न करना असंभव है। हा हा हा, मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। ज्यादा खाओ। दरअसल जब मैं छोटी थी तो अक्सर सोचती थी, काश तुम मेरी माँ होती। यह हमेशा मुझे बहुत दुखी करता है। वह वाक्य अभी। मैं गलत थी। गुस्सा मत होना, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी और स्पा जाऊंगी, फिर खरीदारी करेंगी और तुमसे माफी मांगूंगी, ठीक है? गुस्सा मत होना, ठीक है? जब हम अगली बार मिलेंगे, मैं तुम्हें माँ कहना चाहती हूँ।
मेरे बेटे, मैं जरूर वापस आऊंगी। तुम्हारा हनीमून, मैं पलाव चली जाऊंगी। वो जगह है, मैंने सुना है कि डाइविंग बहुत मजेदार है। सच में जाने का समय है। तुम अभी क्यों आए? समारोह खत्म हो गया है। माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी जब बाहर गई। क्या यह नहीं आ रहा है? तुम्हारे लिए। धन्यवाद। बॉल को शादी की बधाई। जल्दी जन्म लो। बस पहुंच गए। तुम्हें पता नहीं है कि बोर हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है। सच में बिल्कुल। मुझे आश्चर्य था कि क्या तुमने इस आदमी को नहीं छोड़ा। ऐसा बड़ा सौदा मैं कैसे उठा सकता हूँ? क्या हो रहा है? मेरा मतलब है। तुम वास्तव में झांबील हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। अरे, वैसे क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? अरे, मैंने बस से उतरकर सीधा यहाँ आ गया। अरे, मुझे मेरी चाची से सुना है कि तुम मिलान में एक विनिमय शिक्षक के रूप में जा रही हो। भगवान, क्या तुम विदेश जा रही हो? लिनहाई हमसे बहुत दूर है। अगर तुम मिलान जा रही हो, क्या वह मेरे भाई से और दूर नहीं होगा? वैसे भी तुम्हारे भाई की याद में मैं अब वहाँ नहीं हूँ। इसके अलावा तुम इतनी अच्छी खेलती हो, ऐसा बड़ा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अगर तुम चली जाओगी तो कोई भी मुझे डांटने नहीं आएगा। मैं तुम्हें देखने आऊंगा। जल्दी करो, तुम्हारी बारी है। तुम्हें के निर्देशक से बात करने की। ठीक है, काम पर लग जाओ। मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं पहले चलता हूँ। हाँ, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। हाज, क्या तुम होजिया हो? आंटी चेन, बहुत दिनों बाद। मैंने सुना है कि ली शेंग ने तुम्हें बुलाया है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। नहीं, हालांकि मैंने ली शेंग के साथ तोड़ दिया है, लेकिन हम अभी भी दोस्त हैं। दोस्त, मैं उसके लिए खुश हूँ। जूस, मुझे दोष मत दो। कौन सी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा ठीक हो? बोलो। मुझे कैसे पता कि जिस दिन मैंने देखा था वह तुम नहीं थी? वह तुम्हारी बहन है। तुम मुझे ली शेंग से अलग करने का दोष नहीं दे सकती। बीता हुआ समय बीता हुआ है। वास्तव में मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है। अब मुझे समझ आया, शायद तुम सही हो। अगर मैं एक लड़की से शादी करता, वह अब जितनी खुश नहीं होगी, मैं अब जितना शांत नहीं होगा। वास्तव में मुझे दोष मत दो। सच में। मैं और एक लड़की, शायद यह हमेशा से थोड़ा भाग्य रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ चाची। हालांकि चेन डिंगशेंग आपका बेटा है, लेकिन आज से वह हूर का पति भी है और उनके बच्चों का पिता। बाद में मुझे लगता है कि कई बार आप भी छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए अपने आप लेने का समय आ गया है। वो जी, क्या संयोग है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मिलूंगा। मैंने आपको फोन किया, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि आप वापस नहीं आ रहे हैं। मैंने आपका नया फोन नंबर सेव नहीं किया क्या? मैंने आप कैसे हैं? मैं कल विदेश जा रहा हूँ। मैं इस बार अंत में वापस आया, इसलिए मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। मैं बाद में आखिरी एक को देखने जा रहा हूँ।
फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। भाई, धन्यवाद। आपने मुझे पहले बताया था जब मैं शादी करूंगा मुझे बहुत सुंदर आतिशबाजी भेजेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में ऐसा करेंगे। भाई, आपको अपनी याददाश्त मिल गई। अगर मुझे अपनी याददाश्त नहीं मिली, आपको इतना बड़ा उपहार देने के बारे में कैसे सोच सकता था?